पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो। उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा, वो स्वस्थ हो। औषधि 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा
अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का स्पर्श। कुसा जानते हो सब लोग? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, कुसा जानते हो कि नहीं जानते? डाब, कुसा, कुसा का आसन। ब्राह्मण कुसा कब तोड़ता है? ये कुसा कब तोड़ी जाती है? केवल अमावस्या को, केवल अमावस्या। अन्य अमावस्या पर तोड़ेगा तो 1 महीने तक चलेगा। केवल महाराज, और भद्र अमावस्या को जो तोड़ेगा तो 1 वर्ष तक चलेगा। और कुसा तोड़ने का भी नियम है, कुसा लाने का भी नियम है, और उस कुसा का आसन पर बैठकर स्मरण करने का भी नियम है। कुसा का आसन पर बैठने का भी नियम है। ये जो बाजार में जो कुसा के आसन मिलते हैं, आप अगर बोलकर बनवाएंगे कि हमको बिल्कुल ओरिजिनल कुसा का आसन चाहिए, हमको असली कुसा का आसन चाहिए, तो आपको प्राप्त होगा। जिनके चेहरे पर आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, कुसा का आसन वहां भी काम आता है। कि आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट जब भगवान की सेवा कर रहे हो, कुसा के आसन पर बैठ जाइए। आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुसा के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करो। जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर कुसा के आसन पर बैठो। 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन कर कर देखना, आंखों के नीचे से कालापन समाप्त हो जाएगा। कुसा के आसन में वो तेज बल होता है कि नेत्र की ज्योति भी बढ़ा देता है। कुसा के आसन में वो बल होता है कि आदमी के नेत्रों पर जो चश्मा चढ़ा होता है वो तक समाप्त हो जाता है। पर लोगों ने कुसा का आसन हटा हटा कर आज के जमाने में नया नया ये सब मार्केट में जोरदार जोरदार आसन आए, टंगा रे, कपड़े का आसन मिल रहा है, ऊन का आसन मिल रहा है, इसका आसन मिल रहा है, तो लोग लो, मना नहीं है, पर आसन पर भी तुम कुसा का आसन लगाओ। पर कुसा के आसन पर बैठकर जो तुम अनुष्ठान करोगे, कुसा के आसन पर बैठकर जो तुम भगवान चर्चा करोगे, उसका एक बल बढ़ता है। कुसा के आसन ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है। पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो, और उसके नीचे एक छोटा सा हंडा, मटका,
कुछ भी, छोटा सा घड़ा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए। भले आधे तक भरा रहे, पर आधे से नीचे नहीं जाए। उस घर में अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती। क्लेश हो कहां से रहा है? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पांव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहां देखा, लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात भर बात चली, फिर क्या हो गया? यहां तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर लो। हाँ बेटा कर ले, ऐसी बात सास और बहू में चले। चूड़ी का नाप भेज दीजिए, चोली का नाप भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया है, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले, यही है। चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया, शादी करी ने 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को। जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने ये कात्यायनी हो जाए? कारण क्या है? वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या है ऐसा, कि क्या कारण हो गया। अब दोष दे नहीं कि माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे, तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं। अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे, ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो। ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया। मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है, भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। थोड़ा भरा। क्यों भरकर रखा जाता है मटका? क्यों भरकर रखते हैं हंडा? क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए, वास्तु पूजन का नियम है। जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए। और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। पर माताएं तो अपने फैशन में नहीं, ग्रेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिर जाए तो वही नाराज हो जाए, बेचारा पंडित जी की हालत खराब कर कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था हमारा पूरा। ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। पर लोग, पंडित जी भी कह दिया अच्छे कपड़े पहनी बेचारी ने, पिन मिन लगाई हो, बढ़िया जोरदार पल्लू मल्लू लिए, तो अब डब्बा मब्बा भर के तैयार कर, डेंटिंग पेंटिंग कर, जब पानी गिरे तो कहीं तो बेचारा पंडित जी भी कहे थोड़ा खाली करो,
खाली करो पंडित जी, खाली करो। अब वो खाली करा, इतना भर दिया। अब वो मैंने आम का पत्ता, नारियल सब धर दिया। और ना वो झलके ना कुछ झलके, क्योंकि इसका अहंकार इतना झलके तो कलश की खाक झलके। ये तो घर प्रवेश कर रही तो अपने आप को ऐसी समझ रही कि महारा बराबर कोई नहीं बनाया ऐसी। और ऊपर से के फोटो खींचना, फोटो खींचना। अभी इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके। अब जो झलकना वो तो झलका ही नहीं, न झुमका झलका। और कहा मतलब का झलका है, सो झलके सो। कई माताएं कहती हैं हम भी पशुपति व्रत करें पर भगवान ने हमारी नहीं सुनी। कई माताएं कहती हैं हमने भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा पर शिव जी ने सुना नहीं। कई माताएं कहती है हमने भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, भगवान शंकर ने हमारी नहीं सुनी। और हमारी पड़ोसन को हमने बताया कि शिव जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी को ये चढ़ा दो, शंकर जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी की आराधना करो, शंकर जी की साधना कर लो, शंकर जी का। और उसने कर लिया, उसका हो गया, उसने किया उसका हो जाता। और हमने करा तो कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है शिव की साधना, आराधना, शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण। होते हैं कोई कई लोग कि पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, मंदिर जाते जाते इतना समय हो गया नहीं हुआ। और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको आपने कहा और वो मंदिर जाना चालू करे और उनका काम हो गया। कारण क्या है? जिसको तुमने बताया उसने तुम्हारे वचन पर विश्वास किया। तुमने पशुपति व्रत करा पर तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। पार्वती जी ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी साधना करी, पार्वती जी ने भी व्रत रखा, पार्वती जी ने भी अपने शरीर को कंकाल कर लिया, तप कर कर, साधना कर कर, व्रत कर कर। पार्वती जी ने भी अपना पूरा नियम व्रत धारण करा, पर शंकर भगवान प्रकट नहीं, शिव जी प्रकट नहीं। और माता सती ने जैसे शंकर भगवान की तप साधना करना प्रारंभ करी, जैसे ही माता सती ने शिव जी की साधना, तो शिव पुराण कहती है कि जितनी साधना, जितना तप, शंभो 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 शंभो, जितना तप सती माता ने किया, पार्वती जी से 1000 गुना ज्यादा तप माता सती करती, सती। और देखो उसका प्रमाण कितना है। सती जी का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा, और माता सती का स्वयंवर जब दक्ष प्रजापति ने रखा, सूचना पहुंचाई, सती माता के पास में सती जी के उस स्वरूप का आनंद कर कर सारे नगर में सब दूर सूचना दी गई, सब जगह। और सूचना दी कि सती का स्वयंवर है, सती का स्वयंवर। सारे देवता माता सती के स्वयंवर में आए। शिव जी को सती माता के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान देवाधिदेव महादेव को सती जी के स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं मिला। और उल्टा दक्ष प्रजापति को मालूम था कि सती जी शिव जी की साधना करती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती हैं, शिव का भजन करती हैं। चाहते तो दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से कर देते, शंकर जी से कर देते। एक पत्थर की मूर्ति भगवान शंकर की बनाई, और पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को खड़ा कर दिया। एक
पाषाण की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर, देवाधिदेव महादेव की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। सारे देवता अंदर प्रवेश कर रहे थे। सबने देखा कि बताओ, ब्रह्मा जी अंदर हैं, विष्णु जी अंदर हैं, इंद्र अंदर हैं, गरुण अंदर हैं, वरुण अंदर हैं, 33 कोटि देवता अंदर विराजे हैं, पर शंकर भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर। तब सती मैया का भक्ति शिव जी के प्रति कितनी थी, सती माता का विश्वास शिव जी के प्रति कितना था, सती माता का भरोसा शंकर जी के प्रति कितना था। सती माता जयमाला लेकर आई, ब्रह्मदेव के सामने से निकल कर गई, विष्णु जी के सामने से निकल कर गई, इंद्र गरुण वरुण के सामने से निकल कर गई। इतने में सती माता के पास में जो उनकी सहेली चल रही थी, सखी, उसने कहा, सती तू जिसको प्रेम करती है, तू जिसको स्नेह करती है, तू जिसका भजती है, तू जिसका भजन करती है, उन देवाधिदेव महादेव को तो इस स्वयंवर में बुलाया भी नहीं है। इस स्वयंवर में शंकर भगवान को नहीं बुलाया, देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया, बल्कि देवाधिदेव महादेव की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। इतना तो माता सती ने सुना था, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी, सती का विश्वास कितना पक्का था। सती माता ने सुना कि मैं जिसको वरना चाहती हूं उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया, वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। जिसको मैं वरना चाहती हूँ, जिसको मैं अपना बनाना चाहती हूँ, जिसको मैं प्रेम करती हूँ, वो दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा हुआ। सती माता ने वो जयमाला को लिया और सती माता ने जयमाला को लेकर, माता सती उस जयमाला को लेकर दौड़कर घर के दरवाजे से बाहर निकली और जो भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर अपमानित करने के लिए द्वार के पास में रखा था दक्ष प्रजापति ने, सती माता ने उसी मूर्ति के गले में जयमाला पहना दी और शिव जी उसमें से प्रकट हुए। शिव जी उसमें से प्रकट हो गए, भगवान शंकर उसमें से प्रकट हो गए, भगवान देवाधिदेव महादेव उसमें से प्रकट हो गए। जरा विचार करिए, पार्वती मैया ने इतना तप करा, पार्वती माता ने इतनी साधना करी, पार्वती माता ने इतना तप करा, तो भी भगवान शंकर पाषाण में से प्रकट नहीं हो पाए। उनसे 1000 गुना ज्यादा तप साधना व्रत सती माता ने किया था, इसलिए एक माला पहनाते से ही भगवान शंकर भगवान की ये तप साधना करने वाली सती माता कोई साधारण नहीं है, साधारण। होते हैं कई लोग कहते हैं कि महाराज हमने करा और हमको फायदा नहीं मिला, तो हो सकता है तुम्हारा विश्वास प्रबल। में त्रंबेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में। नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो त्रंबेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। एक पत्र शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो।
श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जम के बोलो, कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो। अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर, ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहां हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर रख। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो, और 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। शिव तत्व शंकर ओघड़, शिव ओघड़। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो 1 लोटा जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर है। कोई कोमा में पड़ा है, व्हील चेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर 1-1 चावल का दाना 3 रखो। अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि श्रम्भेश्वर महादेव की यहां तक शिवपुराण कहती है कि जब जब श्रम्भेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो श्रम्भेश्वर महादेव, श्रम्भेश्वर। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार हैं तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि
उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है। वो शिव है। ओम। समय आया, आगे वर्णन आता है बचकल गांव में, समुद्र के तट पर एक वाशकल गांव है जहां पर ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं। पर एक गलत संगत में पड़ गया तो सब गलत कर बैठे, और उसी में एक था बिंदु।